राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का 2 दिवसीय संगठन सर्जन प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ है। प्रदेश की 150 विधानसभा क्षेत्रों से चयनित प्रतिनिधि इस शिविर में भाग ले रहे हैं। पहले दिन सर्वोदय, राजनीति, नेतृत्व कौशल और कांग्रेस के दर्शन पर गहन सेशन हुए। संगठन अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव ने कहा, उद्देश्य है कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता और जनता से जमीनी जुड़ाव को मजबूत करना। कल स्थानीय सरकारों की विशेष चुनौतियों पर भी चर्चा होनी है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिविर में शामिल होंगे। 2 दिवसीय पंचायती राज संगठन के माध्यम से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें संगठन सर्जन का उद्देश्य ये है कि जो भी ग्रास रूट लेवल में जो लोग, जो वंचित वर्ग है, जो सर्व समाज के लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, जिनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो हम ग्राम पंचायतों में जाते हैं और वहाँ हर तबके के महिलाओं को और लोगों को जो कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं उन लोगों को जोड़ते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उन लोगों को खासकर आगे किसी भी पद पे लेने से पहले हम ये शिविर आयोजन करते हैं। इस शिविर में वो 2 दिन पूरा पार्टिसिपेट करेगा और पूरी चीज़ें सीखेगा कि संगठन की रीति नीति क्या है और किस तरह से उसको इस संगठन के बाद में पद देने के बाद में वो किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे, धरातल पे काम करेगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो कांग्रेस का एक विभाग है, उसका एक प्रशिक्षण शिविर है। हमारा संगठन जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ काम करता है। जो भी पंचायत के, नगरीय निकाय के जो सेकंड लाइन लीडरशिप जो हमारी है, जो आने वाले समय में जो नेतृत्व देंगे हमारे पार्टी में, जो पहले से ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कैसे उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको कैसे निखार सकते हैं, कैसे जनता के बीच में जनता की आवाज़ उठाने के लिए उनके काम को तराशा जा सकता है। ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसमें कांग्रेस की विचारधारा जो स्वराज और सर्वोदय पर आधारित है, उसके उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। और जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको निचले लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उतार के कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करना है। यही शिविर का मुख्य रूप से उद्देश्य है। और इसमें जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो जो 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक देश को एकजुट करने वाली, एक देश को बांट। और अब जयपुर से साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं, जहां पर डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देशन पर ऑपरेशन होता है। टेलीग्राम पर यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का खुलासा हुआ। 3 आरोपित जितेंद्र, नाहिद खान और अभिषेक गुर्जर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 5 मोबाइल और 2 एटीएम कार्ड भी जब्त किए। ठगी रकम वाले खाताधारक को भी पकड़ा गया। परिवादी नानाग्राम सैनिक की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की जाती है। तकनीकी शाखा के लोकेश और राम सिंह की अहम भूमिका इसमें रही। तो जयपुर से साइबर ठगी पर यह बड़ी कार्रवाई, डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देशन पर यह कार्रवाई की जाती है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर शाहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर राजेश उर्फ राजू गिरफ्तार किया गया। अवैध आग्नेय शस्त्र बरामद किए गए। आरोपी से 2 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और कारतूस भी जब्त किया गया। अपहरण, मारपीट, लूटपाट में शामिल 3 शातिर अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 3 देशी पिस्टल, 5 मैगजीन बरामद। वारदात में प्रयुक्त कैंपर वाहन भी पुलिस ने जब्त किया। कार्रवाई एएसपी रजनीश पूनिया के सुपरविजन और एसएचओ रिया चौधरी की टीम ने की है। तो अपहरण, मारपीट, लूटपाट में शामिल 3 शातिर अपराधी भी धर दबोचे गए, गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से देसी पिस्टल और 5 मैगजीन भी बरामद किए गए। वारदात में प्रयुक्त कैंपर वाहन भी पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। टोंक के सोयला गोलीकांड मामले में बड़ा फैसला आया है। एडीजे कोर्ट ने सभी 27 आरोपियों को बरी किया। जज सृष्टि चौधरी ने संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया। साल 2005 में सोहेला क्षेत्र में गोलीकांड हुआ था। मामले में कुल 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एडीजे कोर्ट में एडवोकेट कौशल किशोर ने पैरवी की। 2 दशक पुराने मामले का निपटारा किया गया। आरोपियों को राहत मिली है। तो साल 2005 में सोहेला क्षेत्र में ये गोलीकांड हुआ था।
सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को तेजी देने के उद्देश्य से सोमवार को सांडेराव ग्राम पंचायत भवन में बीएलओ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम कालूराम कुम्हार ने की। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि यदि किसी कारण मैपिंग अधूरी है तो भी गणना प्रपत्र समय पर जमा कराए ताकि पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल हो। उन्होंने सुमेरपुर और सांडेराव विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ, एईआरओ और सुपरवाइजर के साथ में एसआईआर प्रक्रिया भी की विस्तृत समीक्षा भी की। एसडीएम ने साफ कहा कि तिथि बढ़ने का मतलब काम की गति धीमी करना नहीं है और अगले 2 दिनों में 100% डिजिटलाइजेशन पूरा किया जाए। बैठक में तहसीलदार सहित कई बीएलओ और कार्मिक मौजूद रहे। श्री माधोपुर में आज किसान महापंचायत के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अनिल कुमार को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए 2 प्रमुख मांगे रखी। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान और प्रस्तावित कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से निरस्त करना। किसानों का कहना है कि कोटपुतली से किशनगढ़ के बीच पहले से 225 किलोमीटर लंबा 6 लेन नेशनल हाईवे संचालित है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। ऐसे में समानांतर 181 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे का कोई भी औचित्य नहीं है। किसानों ने चेताया कि इस परियोजना के लिए 6500 बीघा उपजाऊ भूमि अधिग्रहित होगी और 15 फीट ऊंचा मार्ग गांव और खेतों को 2 हिस्सों में बांट देगा। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में विंडमिल केबल चोरी और सुरक्षा गार्डों से मारपीट की वारदात का पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा किया। पुलिस ने 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी को 29 नवंबर को ही पकड़ा जा चुका है। आरोपियों ने 18 नवंबर की रात चूना घाटी स्थित विंडमिल लोकेशन नंबर 18 पर तैनात गार्डों पर पत्थर, दातड़ा और लाठियों से हमला करके पवन ऊर्जा पंखे के अंदर लगी कॉपर केबल काट करके चोरी की थी। घटना में एक बोलेरो वाहन का उपयोग भी हुआ, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस अब अन्य साथियों की तलाश और चोरी किए गए माल की बरामदगी में जुटी हुई है। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध देह व्यापार के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। गीता आश्रम चौराहा के पास में संचालित गोल्डन स्पा पर पुलिस ने लगभग 5 घंटे तक सख्त छापेमारी की। ये कार्रवाई मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई, जिसमें स्पा में अवैध गतिविधियों की जानकारी दी गई थी। सीओ सिटी रूप सिंह इंदा के नेतृत्व में शहर कोतवाल सुरजाराम और पुलिस टीम ने दबिश देते हुए एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया। युवक की पहचान दौसा निवासी और स्पा मैनेजर राजेश सैनी के रूप में हुई, जबकि युवती धौलपुर की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3,14,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में कई संदिग्ध इनपुट भी मिले हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि गोल्डन स्पा पे जो है वो स्पा की आड़ में वैश्यवृत्ति का काम होता है। सूचना को वेरीफाई करते हुए तुरंत जो है डेकोय ग्राहक भेजकर इस चीज़ को वेरीफाई किया गया। उससे सिग्नल मिलते ही आकर कार्रवाई की गई, जिसमें एक लड़की जो है वो इस कार्रवाई में संलिप्त पाई गई, जिसको दस्तयाब किया गया। काउंटर पर बैठने वाले मैनेजर को भी दस्तयाब किया गया। संचालक को नामजद किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या नाम है सर, कुछ पता चला इसका? संचालक गोल्डन स्पा का कोई प्रमोद करके है, उसके नाम से ये है। और मैनेजर राजेश सैनी है। कहाँ के रहने वाले सर? और राजेश सैनी दौसा का है और मैनेजर अजमेर का है। तो सर बताया जा रहा है यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ रहती थी, आज एक ही मिली है। हाँ, इस मतलब अपराध जो है वो बेसिकली अपराध ये है कि जो वैश्यावृत्ति स्वेच्छा से करता है और इस प्लेस का यूज जो है इस काम के लिए करवाता है, जो अपराध करता हुआ पाया जाता है उन्हीं पे कार्रवाई होती है। और अब झुंझुनू की बात करते हैं, जहां पर 18 गाड़ियों को आग लगाकर जलाने का मामला देखने को मिला है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। वारदात में बदमाशों ने नाबालिगों का सहारा लिया था। पुलिस ने 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया, वहीं 2 आरोपी साबिर और महेंद्र भी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी अनिल कुमावत की तलाश में टीमें लगी हुई है।
तो ये दो नाबालिग पुलिस के अब चंगुल में है। तस्वीरें आप देख लीजिए। भरतपुर के हलैना में विकास की एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। सरकार ने विधायक बहादुर सिंह कोहली के प्रयासों पर अटल प्रगति पथ के लिए 190 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। ये मार्ग जयपुर नेशनल हाईवे 21 से वारा खुर्द की तरफ इंदिरा कॉलोनी होते हुए हलैना मरघट तक बनाया जा रहा है। कुल 1.4 किलोमीटर लंबे सीसी रोड के दोनों तरफ नाले भी तैयार किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की निगरानी में शुरू हुए काम का एक्सीएन दुलीचंद मीणा, एई दीपक कुमार और जेई शिव रतन ने निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि जल्द ही इस परियोजना का शिलान्यास विधायक कोहली के द्वारा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी तरह ग्राम पंचायत वल्लभगढ़ में भी अटल प्रगति पथ स्वीकृत हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अटल प्रगति पथ निर्माण के लिए भी रुपए बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। सीएम ने संसद भवन में महत्वपूर्ण मुलाकातें की है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री यानी कि वी सतीश से भी उन्होंने मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। तो आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई और जब एक एक कर तमाम दिग्गजों से मुलाकातें होती हैं तो कई मुद्दों पर बातचीत भी होती है। और ये तस्वीरें भी अब आप देख लीजिए दिल्ली दौरे की। एक एक करके हर महत्वपूर्ण मुलाकातों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से संगठन वी सतीश से भेंट होती है। और ये देखिए पीयूष गोयल साहब की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ऐसे में गर्मजोशी के साथ में हर बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात होती है। इससे पहले हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की तस्वीरें आप तक पहुंचाई और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में भी मुलाकात की तस्वीरें दिखाई। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ में भी मुलाकात होती है और कई जगहों पर मदन राठौड़ साहब जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें पीयूष गोयल से केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मजोशी से मुलाकात होती है, हाथों में हाथ डाल करके ये मुलाकात और संगठन मंत्री वी सतीश से भी मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये पीयूष गोयल से मुलाकात की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कल के प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। भगवत सिंह मेहता सभागार लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में यह कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में भाग भी लेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिपरिषद बैठक में भाग लेंगे। तो ये मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आप देख सकते हैं सच बेधड़क के स्क्रीन पर। 4 बजे कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, इससे पहले कैबिनेट की बैठक होनी है और दोपहर 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित पुरस्कार समारोह में भी शिरकत करेंगे। भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम होना है। 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कैबिनेट बैठक के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? मिनट टू मिनट का कार्यक्रम, कल कितनी बजे कैबिनेट की बैठक होगी, फिर मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल कल पहला जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो 12 बजे से 1 बजे होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह 2025 का एक कार्यक्रम है जो कि हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में होगा, भगवत सिंह मेहता सभागार में। ये करीब 1 घंटे चलेगा और इसके बाद जो अहम मीटिंग कल होने जा रही है, इस पर सभी की निगाह टिकनी है
कि मंत्रिपरिषद में क्या फैसला होता है, कैबिनेट में किस तरह की फैसले की तस्वीर सामने आती है। 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, और जिसके बाद लगातार जो कयासों का दौर चल रहा है उस पर भी लगभग कल विराम लग जाएगा कि वाकई क्या ये अहम मीटिंग मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार से जुड़ी हुई है, प्रवासी राजस्थानी को लेकर कोई बड़े फैसले से लेकर जुड़ी हुई है, या फिर जो तमाम जिस तरह कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले होते आए उससे जुड़ी हुई है। लेकिन सभी की निगाहें कल की कैबिनेट की मीटिंग पर लगी हुई है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, कल तस्वीर साफ हो जाएगी बहुत हद तक। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हनुमानगढ़ जंक्शन से खबर, जहां पर अंबेडकर चौक पर चल रही रोडवेज बस का टायर अचानक से जोरदार धमाके के साथ में फटा। धमाका इतना तेज था कि कुछ देर के लिए पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। टायर के ठीक ऊपर बनी सीट पर बैठी एक युवती और एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को जंक्शन चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई और बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। तो वहीं रोडवेज के मुख्य प्रबंधक हामिद अली ने घटना की जांच कराने और घायलों को नियम अनुसार सहायता देने की बात भी कही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा हादसा अभी हुआ है। मेरे पास सूचना आई थोड़ी देर पहले इसकी। इसमें कंडक्टर वाली साइड यानी कि जो लेफ्ट साइड होती है उसमें पीछे वाला टायर अंदर वाला फटा है और टायर की लाइफ पूरी हो गई। और ऐसा नहीं, टायर तो अपनी लाइफ का 25-30% ही पूरा किया हुआ बता रहे हैं। और जिस जगह से फटता है आमतौर पर उस जगह से फटता नहीं है। बाहर निकला ही था, इतने में देखा कि टायर फटा बहुत जोर की बस का। उसमें से एक महिला है वो तो नीचे गिर गई जंप करके, तो उनके तो चोट लगी। लेकिन उसमें एक बच्ची बैठी थी जो पेपर देने के लिए यहाँ पे आई है, हमें अभी पता लगा है उसके कोई पाँव पूरा फ्रैक्चर हो गया है, सूज गया है और उसके अंदर एक खड्डा हो गया। मतलब कुछ अंदर आई थिंक चद्दर फट गई या प्रेशर की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन ठीक है, कोई जान माल कोई बच गया है, कोई ऐसा कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ। लेकिन उस बच्ची का पैर फ्रैक्चर हुआ है। फिर हम उसको यहाँ पे डिस्पेंसरी है यहाँ पे अंडरपास के पास। और अब कपासन की हम बात करेंगे। उर्वरक वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी पर कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने कड़ा क्रम जारी करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से आई विशेष टीम ने कपासन, सिंहपुर और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में पूरे दिन सघन निरीक्षण चलाया। अधिकारी जितेंद्र कुमार नोगिया और नरेंद्र जैन के नेतृत्व में उर्वरक विक्रेता और विनिर्माण इकाइयों के रिकॉर्ड, स्टॉक और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। सिंहपुर में स्थित जुबिलेंट एंड कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के एसएसपी विनिर्माण परिसर से 7 नमूने आहरित करके उनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई, जिसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं पवन खाद भंडार, चारभुजा एंटरप्राइजेज और नवकार खाद बीज भंडार में अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। कृषि आयुक्तालय का कहना है कि उर्वरक में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा से एक निजी स्कूल टीचर की संदिग्ध मौत का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक फिजिक्स टीचर विवेक यादव का शव आज उनके किराए के मकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय उनकी पत्नी बबीता भी एक निजी स्कूल में पढ़ाने गई हुई थी। मकान मालकिन ने बबीता को सूचना दी, जिसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के ससुर और नीमरादा निवासी सिंहराज यादव ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत की जांच की मांग करते हुए पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी है। विवेक और उनकी पत्नी पिछले कई सालों से झुंझुनू में ही टीचिंग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया है। यादव हैं, ये माचल है, कोटपुतली बहरोड में गांव, माचल के रहने वाले हैं और अमर सिंह धनखड़ के मकान में किराए पर रहते थे, कस्बा चिड़ावा में ही। इनकी मिसेज भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। अपनी मिसेज और बच्चे के साथ ये यहीं पर रहते थे। आज इन्होंने दिन के दोपहर में अपने किराए के मकान में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अभी उनके ससुर हैं सिंहराज, ये निवासी दौलतपुरा, जिला कोटपुतली बहरोड के हैं। इन्होंने रिपोर्ट दी है, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और डेड बॉडी इनको दे रहे हैं। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई।
राज्य सरकार के द्वारा नई पंचायत समितियों की घोषणा के बाद जिले भर में विरोध तेज हुआ है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की बटियाल कला ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा नहीं देकर बेजूपाड़ा को समिति बनाए जाने से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और इसी विरोध के चलते ग्रामीण पिछले 9 दिनों से धरने पर और अनशन पर बैठे हैं। मंगलवार शाम अनशनकारी संतोष कुमार की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनकी हालत को देखते हुए प्रशासन को सूचित भी किया गया और एडीएम अरविंद शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों की सहायता के बाद में संतोष को जूस पिला करके अनशन तोड़वाया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सरकार की मंशा के अनुरूप विषय पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं ग्रामीणों ने साफ किया कि मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। बांदीकुई में बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने के लिए संतोष कुमार जी द्वारा अनशन किया जा रहा था। अभी आज इनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने से हॉस्पिटल में लेके आए, या इनकी सहमति से इन्हें जूस पिला के इनका अनशन समाप्त किया गया है और सरकार के स्तर से उचित कार्रवाई का इनको आश्वासन।